आज हमारा हेयर ट्रांसप्लांट डे है एंड वी आर गोइंग टू बी डूइंग फॉलिकुलर यूनिट एक्सट्रैक्शन मेथड, जो कि लेटेस्ट एंड सेफेस्ट मेथड है, जिसमें बहुत छोटे छोटे बारीक से पंच के थ्रू, मशीन के थ्रू हम बाल निकाल लेते हैं। और लगाने का तरीका इस काइंड ऑफ लाइक वही स्लिट मेकिंग एंड देन इम्प्लांटेशन, और हम बालों को पीछे से जो निकाला होगा उनको प्लेस कर देंगे। अब पॉइंट ये है कि राइट नाउ वी हैव अ पेशेंट हु हैज हिज क्राउन हेयर डेफिशिएंसी। तो क्राउन का एरिया में बेसिकली डायरेक्शन ऑफ हेयर दैट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, क्योंकि डायरेक्शन ऑफ हेयर को अगर हम फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा यहाँ का जो ट्रांसप्लांट है वो ऐसे लगेगा जैसे बाल बिल्कुल खड़े खड़े हैं, अगर हम अपने बालों का डायरेक्शन सही नहीं रखेंगे। सो वर्ल बनाना नेचुरली वर्ल होता है, और नेचुरल वर्ल को मेंटेन करना इज द की या टेक्निकल जॉब, और वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। थोड़ा जरूर टीडियस लगता है बिकॉज आपने इंडिविजुअल हेयर जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उसको डायरेक्शन को फॉलो करना होता है, बट इट गिव्स अस अ वेरी नेचुरल रिजल्ट। अभी जो हमारे पास पेशेंट हैं बेसिकली इज अ वेरी यंग चैप, बट इनका पहले 1 साल पहले हमने हेयर ट्रांसप्लांट किया है ऑलरेडी, बट वो फ्रंटल एरिया पे हमने किया है। अब हम सेकंड इसलिए कर रहे हैं कि ये थोड़े से वरिड हैं फॉर अपने क्राउन एरिया, और उस क्राउन एरिया को वो चाह रहे हैं एज इज यंग तो अभी फिक्स कर लें, बेहतर कर लें। तो थोड़ी सी हमारी अभी बैक से डोनर एरिया से हम रिमूव कर चुके हैं हेयर, निकाल चुके हैं, और उसको हमने यहाँ सेव कर लिया सेपरेटली। अब हम बेसिकली थोड़ी सी डिजाइनिंग वर्ल्ड की कर रहे हैं अपने क्राउन एरिया की। देन वी आर गोइंग टू बी गिविंग हिम लोकल एनेस्थीसिया। अक्सर पेशेंट्स का क्वेश्चन होता है कि लोकल एनेस्थीसिया क्या बहुत पेनफुल होगा? यस ऑफ कोर्स थोड़ा सा होगा, बट वो टेम्परेरी होगा, लाइक 2-3 मिनट्स में यूजुअली पेन होता है, और उसके बाद वो ऐसा सा कंफर्टेबल हो जाता है। एक खास किस्म का और फ्लूइड भी हम देते हैं जिसको टमसन फ्लूइड कहते हैं, और उसका पर्पस क्या होता है कि हमारे बाल जो है ना वो हम सेफली उसको निकाल सकें या स्लिट्स को सेफली बना सकें। So almost our designing is complete. So crown area का अगर आप वर्ल थोड़ा सा closely दिखा सकें, so can you come closer without showing our patient? Just show the crown area so that basically अगर आप close-up में देखेंगे तो hair का direction जैसे ये यहाँ जा रहा है, कोई hair straight जा रहा है, यहाँ से ये round में जा रहा है hair, तो हमें उसी direction को follow करना है, तब हम थोड़े से नेचुरल रिजल्ट लेंगे। मोर ओवर जब हमने स्लिट्स भी बनाने हैं, बेसिकली इट्स अ टिप फॉर डॉक्टर्स नॉट फॉर पेशेंट, तो जो स्लिट्स भी बनाने हैं उस स्लिट्स का डायरेक्शन या स्लिट्स का एंगल भी ऐसे रखना है कि वो स्लैंटिंग होगा, इट्स नॉट गोइंग टू बी परपेंडिकुलर। सो एंगल ऑफ स्लिट मेकिंग इज ऑल्सो एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट। अब थोड़ा थोड़ा जो हम आगे आएंगे उसका रीज़न ये है कि फिल इन दी गैप्स करेंगे, छोटे छोटे एरियाज जो है उसको फिल कर लेंगे। हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल बचा है, इनका अपना बाल जो है वो थोड़ा कम हो गया है, तो जो ऑलरेडी ट्रांसप्लांटेड बाल है वही रह गया है। तो इनको वही एडवाइस कर रहे थे कि इनको सारी मेडिकेशंस जो हैं वो ऑलरेडी करनी है। सो ये सारा ट्रांसप्लांटेड बाल है जो जिसका रेगुलर सा पैटर्न ऑलरेडी यू कैन सी। हम अभी हेयर लाइन के ऊपर वी आर नॉट गोइंग टू बी फोकसिंग अ लॉट बिकॉज हेयर लाइन इज माशाल्लाह ओके, इट्स जस्ट दिस एरिया व्हिच इज लिटिल डेफिशिएंट एंड पेशेंट आल्सो रिक्वायर्स कि यहाँ थोड़ी फिलिंग हो जाए सो दैट यू शुड बी हैविंग हिज हेड फुल ऑफ हेयर ऑन दिस साइड, क्योंकि कई दफ़ा हम अपना हेयर स्टाइल ऐसे बना रहे होते हैं कि हमारा हेड जो है यहाँ से अगर खाली लग रहा है तो उसको भर लेना बेहतर आइडिया। सो ये हमारा एरिया का मेन फोकस है, फ्रंटल साइड एंड क्राउन एरिया। सो अभी हम लोकल एनेस्थीसिया का पार्ट करने लगे हैं। थोड़ा सा सिर्फ आपको बालों की डायरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से गाइड करना था। नाउ वी विल बी इंजेक्टिंग लोकल एनेस्थीसिया। जहाँ जहाँ थिनिंग है हम कोशिश करेंगे कि हम उस एरिया को इस वाले में कवर कर लें। ओके, सो हम लोकल एनेस्थीसिया अब करने लगे हैं। दे देंगे प्लीज काइंडली मुझे सिरिंज, अल्कोहल स्वैब। यूजुअली लोकल एनेस्थीसिया जब बैक पे दे रहे होते हैं तो थोड़ा डिफरेंट वे होता है, बैक की जो नर्व्स हैं थोड़ा सा कवर कर रही होती हैं। हमारे क्राउन एरिया को भी
फ्रंट पे जब हमने काम ज़्यादा करना हो तो हम फ्रंट पे लोकल एनेस्थीसिया कर सकते हैं। राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू बी गिविंग हिम लोकल एनेस्थीसिया ऑन द टॉप, जो हमारा क्राउन एरिया है, हल्का हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं। एंड अगेन एंगल ऑफ syringe or angle of needle is extremely important. It should not be perpendicular. So जब हम उसके मार्जिन में लगा लेंगे या साइड्स पे लगा लेंगे तो वो हमारा थोड़ा सा बाउंड्री को जब कवर करेगा तो ऑटोमेटिकली सेंटर भी कवर हो जाएगा। मोर ओवर बैक से जो हमने हॉस्पिटल एरिया में और वहाँ पे जो लोकल एनेस्थीसिया लगाया उसकी नर्व्स की वजह से इज नॉट फीलिंग एनी पेन। अभी कोई पेन है आपको? सो राइट नाउ क्राउन इज ऑलरेडी लाइक नम। हम आहिस्ता आहिस्ता फ्रंट पे फिर थोड़ा सा फोकस कर लेंगे बिकॉज हमने फ्रंट एरिया को नम नहीं किया हुआ। फ्रंट की नर्व्स हमारी यहाँ से हमारे आईब्रो के पास से आ रही होती हैं, सो बेसिकली हमने उनको अब नम करना है। तो वो वाला जो एरिया है वो हम थोड़ा सा फ्रंटल एरिया को सेपरेटली नम कर लेंगे। अभी तक तो ठीक था ना? ओके, सो हल्का हल्का सा अब हम फ्रंट को टारगेट करने लगे हैं। यहाँ फील होगा इनको बिकॉज यहाँ हमारी सिर्फ नमिंग क्रीम लगी हुई है और हम स्लो जाएंगे एंड वी आर गिविंग हिम वाइब्रेशनल एनेस्थीसिया आल्सो। सो वाइब्रेशन का पर्पस ये है कि पेन की फाइबर्स जो हैं वो या नर्व फाइबर्स जो हैं वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए, वही फाइबर्स कैरी कर रही हैं वाइब्रेशन को और वही कैरी कर रही हैं पेन को। सो बेसिकली हम नर्व फाइबर्स को थोड़ा ट्रिक कर रहे हैं। सो वाइब्रेशन काफ़ी हेल्पफुल हो जाती है। Then there is another form of anesthesia which is cold anesthesia कि अगर हम थोड़ा सा नम करने ये लोकल लगाने से पहले अगर हम कोल्ड की जो स्पॉन्जिंग है वो कर लें या आइस पैक रख लें उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। यूजुअली फ्रंट के एरिया में जब लोकल लगाना है तो इट्स ऑलवेज बेटर हम लिटा के पेशेंट को कंफर्टेबल करके करते हैं, बट राइट नाउ एज आवर मेन फोकस इज गोइंग टू बी क्राउन एरिया। सो हम यहाँ पे फ्रंट पे बहुत थोड़ा सा हल्का सा हमने करना है। सो हम इनको वापस लटाना और बिठाने का ऑर्डिल से नहीं गुजर रहे हैं। क्राउन इज ऑलरेडी नाम। हम टमेसेंस अभी करना शुरू कर देंगे और टमेसेंस के बाद ये होगा कि थोड़ी सी स्किन ऊपर आ जाएगी। एंड व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी डूइंग आवर स्लिट मेकिंग विद द हेल्प ऑफ स्पेसिफिक ब्लेड्स तो वो हमारे लिए ईजी होगा एंड मोर ओवर पेशेंट के लिए ब्लड लॉस जो है वो मिनिमल हो जाता है। तो वाइब्रेशन का हमने ज़रा डबल उसको करने की कोशिश किया है कि दोनों साइड से नर्व्स को डिस्ट्रैक्ट कर लिया जाए। काफ़ी हेल्पफुल हो जाता है यूजुअली पेशेंट के लिए। ऑलरेडी नमिंग क्रीम भी बाय द वे लगाई हुई होती है। सो इट्स पेनफुल बट इट्स नॉट दैट पेनफुल कि जिसमें पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल हो। अब हमारा थोड़ा सा हम पैड इनसे क्लीन करने लगे हैं। मुझे एक दफ़ा दोबारा वो दीजिएगा मार्कर। पायरिन से एक दफ़ा हम अल्कोहल से डिसइंफेक्ट कर चुके हुए थे, पायरिन से अगेन डिसइंफेक्ट करेंगे और इसके बाद वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग आवर स्लिट मेकिंग प्रोसेस। सो ज़रा
double हम उसको mark कर रहे हैं so that we should not miss. And moreover, we are going to be having our loops और loops को पहन के, of course, हमारे लिए विजुलाइज करना या हमारे लिए उसको प्रॉपरली देखना कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर में कितने बाल हैं और उसमें कितनी गुंजाइश है और कितने स्लिट्स बन सकते हैं, वो बड़ा बेहतर हो जाता है विद द हेल्प ऑफ लूप्स. Okay, we are done for the first part. Local anesthesia has been given. Thank you. Fire intake दफा आप क्लीन कर लें. Tumescence का फिनोमेना अब स्टार्ट करना है हमने. Tumescence मीन्स कि हमने स्किन के अंदर खास किस्म का tumescent फ्लूइड लगाना होता है जिसमें थोड़ी सी नम करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, थोड़ी सी वेसल्स को श्रिंक करने की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, एंड मोर ओवर हमारे लिए काम करने का एक रूम बेहतर हो जाता है. So right now we are going to be starting it from crown. Again, everybody has their own preferences. Every surgeon has their own preferences कि जी उन्होंने crown का area कैसे cover करना है. Like somebody have recliners, OT tables होते हैं recliner की तरह के, and they are going to be doing it on that. It's all their call. It's not like कि कोई particular method है which is going to be applied in every patient. So whenever crown area is being done, it all depends on surgeon's preference. So I prefer that I should do my patients for crown area in this posture. It's more comfortable for me and it's more comfortable for patient, and most of the time like we are doing chit chat, so it's very easy for us to manage in that way. Tumescence का फिनोमेना थोड़ा सा हमारा वो टाइम टेकिंग इसलिए हो जाता है जस्ट बिकॉज कि जिस फील्ड में हम जा रहे हैं, स्किन के जिस एरिया में जा रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रेशर डिमांड करता है. So if you are going too deep, it's very easy to administer your tumescent fluid, but it's not the right field. So always make sure कि आप अपना tumescence जो है right angle and right plane में दे रहे हैं.
की different types भी होती हैं, blades के different sizes भी होते हैं. So whenever we are going to be doing hair transplant, front के hair का बिल्कुल ही different blade होता है. सिंगल हेयर जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट ब्लेड से लगाना चाहिए, स्लिट मेकिंग उसकी करनी चाहिए. सो व्हेनेवर वी आर गोइंग टू बी डूइंग 2 or 3 hair containing graft slit placement, उसको डिफरेंट ब्लेड से करना चाहिए. एंड इफ यू आर गोइंग टू बी डूइंग समथिंग ऑन द क्राउन और बैक पे जा रहे हैं और थिक हेयर लगाना है तो बिल्कुल ही डिफरेंट ब्लेड से होना चाहिए. सो बेसिकली ब्लेड्स जो हैं वो थोड़ा सा एक्सपेंसिव पार्ट होता है हेयर ट्रांसप्लांट का. एंड समटाइम्स डॉक्टर्स ट्राई टू अवॉइड that expense and they try to do full hair transplant with one blade. So that's not a very feasible thing or a good thing to do for the outcome. So इसी तरह जब प्लेस करना है तो प्लेसर्स जो हैं आपके जो आपके हेल्पर हैं, you basically need to guide them that placement should be like that single hair should go in the front. So there are certain tips and tricks, and of course with passage of time and with experience you get these. Okay, thank you so much, and after placing our hair we will get back to you.